बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग बुक में रियल नंबर्स, रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। रियल नंबर्स क्या है? प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था रैशनल नंबर्स क्या है और इरेशनल नंबर्स क्या है। अभी हम लोग देखेंगे, उन्हीं को यूज करके देखेंगे कि रियल नंबर्स क्या है। और फिर हमारे पास टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या है। नॉन टर्मिनेटिंग में उनकी डिफरेंट टाइप्स हैं, वो स्टडी करते हैं। देखते हैं, एक चीज आपने याद रखनी है कि रियल नंबर्स जो हैं ये कॉम्बिनेशन है रैशनल और इरैशनल नंबर्स का। ये आपने देखना है, जो रैशनल नंबर्स थे उनको हम लोग इससे डिनोट करते थे क्यू से, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल एंड देन क्यू डैश इज फॉर सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। एक चीज आपने देखनी है कि हम लोगों ने किसी ना किसी स्टेज पे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, प्रीवियस जो हमारे पास क्लासेस थी उनमें नंबर लाइन के बारे में पढ़ा था। 0 से स्टार्ट होते थे नंबर्स और ये इस साइड की तरफ -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एंड सो ऑन। इन एरोज का मतलब होता है कि नंबर्स जो हैं ये कंटिन्यू हैं और दोनों साइड्स की तरफ मूव कर रहे हैं, अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट नंबर्स हैं। अब इनका मतलब ये है, इस रियल लाइन का, इस लाइन को हम लोग रियल लाइन कहते हैं। अब यहां पर जो चीजें आती हैं, अब अगर मैं यहां पर लेके आता हूं तो ये 1/2 है। 1/2 इज अ रैशनल नंबर। अब एक चीज आपने नोट रखनी है, अगर इन एनी पॉइंट के बिटवीन टू नंबर्स, 1 और 2 के बिटवीन जो नंबर्स हैं वो क्या हैं, ये 1/2 है, मींस 3/2 भी हो सकता है, इसको कहते हैं। अब यहां पर 0 और 1 के बिटवीन 1/2 आ जाएगा क्योंकि 0.5 आता है। अब 7 छोटे छोटे जो नंबर्स हैं, डॉट्स मिलते हैं, ये यहां पर कहीं ना कहीं इरेशनल नंबर भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अब आपने, आपकी डेफिनेशन क्या है, ये जो लाइन है, इस नंबर लाइन को रियल लाइन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बिटवीन जो है वो डेसिमल पॉइंट वाले नंबर्स भी हैं जो कि इनफाइनाइट होते हैं। अब एक चीज आपने देखनी है, जो रियल नंबर्स होते हैं ये यूनियन होता है रैशनल और इरैशनल नंबर्स का। द यूनियन ऑफ रैशनल एंड irrational numbers are called real numbers। इन रियल नंबर्स को हम लोग कैपिटल लेटर आर से डिनोट करते हैं, दैट इज आर। इसको हम लोग रियल नंबर से डिनोट किया जाता है। एक चीज आपने देखनी है, सो आर इज इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू डैश। सो रियल नंबर इज आर दैट। जो यूनियन होता है रैशनल और इरैशनल नंबर्स का, उसको हम लोग रियल नंबर्स कहते हैं। अब एक और चीज आपने नोट रखनी है, इस नंबर लाइन को ड्रॉ करें, ये नंबर लाइन जो है ये रियल लाइन को ही डिनोट करती है, रियल नंबर्स को ही। अब यहां पर आगे हमारे पास जो नेक्स्ट SLO है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, उसकी कुछ टाइप्स हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग
स्टूडेंट्स एक चीज आपने यहां पर भी देखनी है कि टर्मिनेटिंग कौन से डेसिमल्स हैं। डेसिमल पॉइंट के बाद जिनके डेसिमल प्लेसेस लिमिटेड हो उनको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर, डेसिमल्स के साथ डेसिमल फ्रैक्शंस भी हो सकती हैं एंड नंबर्स। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, डेसिमल नंबर्स। एक चीज आपने यहां पर नोट करनी है कि आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल इज a decimal having finite number of decimal places। कैसे? फाइनाइट का मतलब होता है वो खत्म हो जाती है, 0.21, इसके बाद कोई नंबर नहीं है। सिमिलरली ये जितना मर्जी चले जाएं 8, 1.6, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, एट द एंड इन्होंने फाइनाइट खत्म होना होता है। इन नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब आ जाए, ये था हमारे पास टर्मिनेटिंग के लिए, अब नॉन टर्मिनेटिंग के लिए। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल प्लेसेस को। ये कौन सी है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग decimal is a decimal number having infinite number of places after the decimal point। यहां पर आपके पास क्या चीज होगी? 3.1425 6 8 9 एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूं 1/3 दैट इज इक्वल टू 0.33333, बट नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी कंटिन्यू है। अब इस ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं इनकी आगे 2 कैटेगरीज हैं, एक रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग एंड पीरियोडिक डेसिमल। रिपीटिंग एंड पीरियोडिक, जिसमें कुछ पीरियड्स बन जाते हैं, और बाकी जो है नॉन रिपीटिंग, नॉन पीरियोडिक। 2 टाइप्स हैं। एक देखें, पहले टाइप क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड पीरियोडिक या जिसमें पीरियड्स बन जाता है। कैसे? ये जो नंबर था हमारे पास
ये रिपीटिंग में था, रिपीटिंग या पीरियोडिक डेसिमल्स। पीरियोडिक डेसिमल्स एंड देन ये 0.13333 एंड सो ऑन, ये जो है ये रिपीटिंग है। इसी तरह अगर कोई नंबर आपके पास इस तरह का आ जाता है 6.256 256 256 256 एंड ये रिपीट करते जा रहे हैं, यहां पर आपके पास पीरियड्स बन रहे हैं। कुछ नंबर्स के बाद सीक्वेंस में एक ही नंबर बार बार रिपीट हो जाता है, इसको हम लोग पीरियोडिक कहते हैं और इसको नॉन रिपीटिंग। ये चीज आपने याद रखनी है, एक टाइप रिपीटिंग एंड पीरियोडिक, ये है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में। दूसरी जो है नॉन रिपीटिंग नॉन पीरियोडिक, ये कौन से डेसिमल्स हैं? ये वो डेसिमल्स हैं जिनमें इनके जो वैल्यूज हैं वो न कोई नंबर रिपीट नहीं होता, अगेन एंड अगेन शफल होते रहते हैं, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं। उसके एग्जांपल देखें, पाई जो है ये आपके पास बेस्ट एग्जांपल है 3.142 एंड सो ऑन। ये जो नंबर्स हैं ये मोर देन 500,000 इसकी वैल्यूज कैलकुलेट हुई हैं, बट किसी भी जगह पर जाकर पीरियड्स नहीं बनते, रिपीट नहीं करते। सो दैट्स व्हाई पाई इज इर्रेशनल नंबर। जो डेफिनेशन मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताई थी और यही क्वेश्चन दिया था कि आप बताएं कि 22/7 जो है वो रैशनल है बट पाई इज इर्रेशनल। व्हाई? वहां पर डेफिनेशन थी कि जो नंबर्स इस तरह की शेप में आ जाएं वो सारे के सारे रैशनल होंगे, चाहे आप स्क्वायर रूट लेते हैं चाहे आप उनको डिवाइड करके देखते हैं, इन शेप में आ जाएं वो सारे रैशनल होते हैं, जो इन शेप में आ जाएं वो सारे के सारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं बुक की तरफ, वहां पर चल के हम लोग एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं।